हमारा टॉपिक है कि इंसान में जो 206 हड्डियां हैं ये कहाँ कहाँ पे होती है और कौन सी होती है। पिछले वीडियो में हम पहुंचे थे एक्शियल सिस्टम के रिब्स पे। रिब्स कितनी होती है और कौन कौन सी होती है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी हमारे एक्शियल सिस्टम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट कंसिडर किया जाता है। इसे बैकबोन या स्पाइन भी कहा जाता है। वर्टिब्रल कॉलम हमारी गर्दन से स्टार्ट होके डीप पेल्विस रीजन तक जाती है और हमारे स्केलेटन को बेस यानी फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करता है। हमारा स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के सेंटर में प्रेजेंट होता है जिसे हमारी वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करती है। वर्टिब्रल कॉलम में 33 वर्टिब्री लेकिन सिर्फ 26 बोन्स कंसिडर किया जाता है क्योंकि ये 33 वर्टिब्री जो है ये आधी फ्यूज्ड होती है जिनको हम सिर्फ एक बोन फिर कंसिडर करते हैं। अगर हम वर्टिब्रल कॉलम की एक बोन की बात करें तो इसके लिए वर्टिब्रा का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। वर्टिब्रल कॉलम की एनाटॉमी अब थोड़ी सी डिटेल में पढ़ते हैं। हमारे वर्टिब्रल कॉलम को 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो है यह है सर्वाइकल वर्टिब्री। सर्वाइकल वर्टिब्री C1 से स्टार्ट होकर C7 तक आती है। इसमें 7 वर्टिब्रल बोन्स होती है। इसके बाद थोरैसिक रीजन में मौजूद वर्टिब्रल कॉलम को थोरैसिक वर्टिब्री कहा जाता है। ये T1 से T12 तक होती है, मतलब इस रीजन में 12 वर्टिब्री होती है। इसके बाद पेट वाले रीजन में मौजूद वर्टिब्री को लंबर वर्टिब्री कहा जाता है। इस रीजन में 5 वर्टिब्री होती है जिन्हें L1 से L5 तक नंबरिंग दी जाती है। वर्टिब्रल कॉलम में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो हर दूसरी वर्टिब्रा पहली वाली वर्टिब्रा से साइज में बड़ी होती है। लंबर में मौजूद वर्टिब्री सबसे मजबूत और साइज में बड़ी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस रीजन से पूरी बॉडी को सपोर्ट मिलनी होती है और ये वर्टिब्रा अपने ऊपर सारी बॉडी का वजन उठाती है। इसके बाद पेल्विस में मौजूद वर्टिब्रल कॉलम को सैक्रल वर्टिब्री कहा जाता है। इस रीजन में 5 वर्टिब्री होती है S1 से S5 तक, लेकिन ये सारी आपस में फ्यूज्ड होती है इसलिए सिर्फ एक बोन कंसिडर की जाती है। ये वर्टिब्रे हिप बोन के बीचों बीच मौजूद होती है। इसके बाद लास्ट वाली है कॉक्सिक वर्टिब्री। ये 4 छोटी छोटी फ्यूज्ड वर्टिब्रा से बनी होती है लेकिन ये सिंगल बोन कंसिडर की जाती है। कॉक्सिक वर्टिब्री को टेल बोन भी कहा जाता है। ये 33 वर्टिब्री सिर्फ 26 बोन्स कंसिडर की जाती है क्योंकि ये आधी फ्यूज्ड होती है। चलिए अब एक सिंगल वर्टिब्रा को जूम इन करके डिटेल से स्टडी करते हैं। ये वाला पोर्शन जो इसका होता है ये बॉडी कहलाता है। इस रीजन की प्रेजेंस की वजह से वर्टिब्रल कॉलम को स्ट्रेंथ और वजन उठाने की सलाहियत हासिल होती है। हर वर्टिब्रा के दरमियान एक कार्टिलेज से बनी वर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट होती है जो वर्टिब्रल कॉलम को थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी और इंजरी से भी बचाती है। वर्टिब्रल डिस्क का बाहर वाला पोर्शन एन्यूलस कहलाता है। यह रीजन फाइब्रो कार्टिलेज से मिलकर बना होता है और हार्ड टाइप का कार्टिलेज होता है। एन्यूलस के दरमियान न्यूक्लियस पल्पोसस प्रेजेंट होता है जिसमें फ्लूइड भरा होता है। वर्टिब्रल डिस्क की प्रेजेंस की वजह से हमारा जिस्म शॉक को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है और साथ में थोड़ी बहुत मूवमेंट भी मिलती है। वर्टिब्रल बॉडी के बाहर एक हॉलो स्पेस होती है जिसे वर्टिब्रल फोरामेन कहा जाता है। इस रीजन में स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हर वर्टिब्री में कुछ पोर्शंस बाहर को निकले होते हैं, इनको प्रोसेसेस कहा जाता है। स्पाइनल कॉर्ड होल से निकलता हुआ प्रोसेस स्पाइनल प्रोसेस कहा जाता है। इस प्रोसेस के साथ लिगामेंट्स और टेंडन्स अटैच्ड होते हैं जिससे कि बैक मसल्स कनेक्टेड होते हैं। स्पाइनल प्रोसेस के साथ साइड में निकले हुए प्रोसेसेस ट्रांसवर्स प्रोसेसेस कहलाते हैं। यहाँ पे रिब्स वगैरह अटैच्ड होती है और साथ में मसल्स भी। इसके अलावा हर वर्टिब्रे पे ऊपर और नीचे छोटे प्रोसेसेस मौजूद होते हैं। ऊपर वाले को बोलते हैं सुपीरियर आर्टिक्यूलर प्रोसेस, नीचे वाले को बोलते हैं इंफीरियर आर्टिक्यूलर प्रोसेस। इन्हीं प्रोसेस की वजह से एक वर्टिब्रा दूसरी वर्टिब्रा में फिक्स्ड रहती है। जब एक वर्टिब्रा दूसरी वर्टिब्रा से मिलती है तो दोनों साइड से एक छोटे से होल्स बनते हैं। इन्हीं होल्स से स्पाइनल नर्व्स बाहर निकल आती है। इन होल्स को इंटरवर्टिब्रल फोरामेन कहा जाता है। वर्टिब्रल कॉलम की पहली 2 वर्टिब्री जो है इनकी शेप थोड़ा अलग होती है। पहली वाली को बोलते हैं एटलास, दूसरी वाली को एक्सेस। C2 वर्टिब्रा को
ऊपर से निकला हुआ एक प्रोसेस होता है जिसे डेनिस कहते हैं। इस डेनिस के अराउंड C1 सारी डायरेक्शंस में मूव कर पाती है। इन्हीं दो वर्टिब्रा की वजह से हमारी गर्दन सारी डायरेक्शंस में मूव कर पाती है। इन दो वर्टिब्रा के अलावा बाकी सारी वर्टिब्रा में मूवमेंट बहुत कम होती है। ये था हमारा एक्सियल स्केलेटन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।